ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै नमः। आदरणीय मित्रों, एक समय मैं ट्रेन में जब सफर कर रहा था तो जिस स्टेशन पर मुझे उतरना था मेरी नींद लग गई और मैं ट्रेन से आगे निकल गया। जिन सज्जन की वो सीट थी उन्होंने आकर के मुझे आगे जगाया कि भाई आपका स्टेशन तो पीछे रह गया। मित्रों, हम मृत्यु के संदर्भ में भी इसी बात को जाने। इस जिंदगी में हमारी आंख लगी और जब खुली तो हम कहां थे, कहां पहुंच गए। इस संदर्भ में योगियों ने अपनी अपनी खोजों के द्वारा, अपनी अपनी रिसर्च के द्वारा हमारे समीप, हमारे पास कई बहुमूल्य बातें पहुंचाई है। मृत्यु एक ऑथेंटिक है, प्रमाणिक। जिंदगी प्रमाणिक नहीं है, मृत्यु प्रमाणिक है। एक दिन हमें इसे छोड़ करके जाना, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। उसमें जैसे महाभारत में पूछते हैं कि भाई जानते हुए भी किस चीज से, आदमी मृत्यु से जानते हुए भी अनजान है। और नीति का सूत्र है कि मनुष्य को दो बातों पर विचार करता रहना चाहिए, एक तो अपने व्यापार पर और एक अपनी मृत्यु पर। इन दो बातों पर हमेशा विचार करते रहना चाहिए। तो मित्रों, में जो पंडित पुजारियों की जो किताबें, मूल्य मौलवियों की जो किताबें हैं, उनमें हमें जो भी इस तरह से जो भी धर्म बने हुए, और भी कई धर्म हो सकते हैं, हमें स्वर्ग नरक के बारे में उन्होंने एक व्याख्या दी है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दिया। योगियों ने मैं प्रमाण के बातचीत की है। सने सने हम लोग, हर कदम हमारा मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। जितने भी विचार से और भी किसी भी चीज से हम लोग शरीर को भर लेते हैं, मस्तिष्क में कूड़ा करकट, उतनी ही हमारी मृत्यु कष्टदायी होती है। और जितने हम हल्के होते हैं उतने ही मृत्यु में भी एक सुखद अनुभव होता है। मैंने योगियों के बारे में बताया कि योगियों ने जो है स्वयं ने मृत्यु के अंदर उतर करके वापस इस जिंदगी में आकर के नहीं हम लोगों को समझाया है। मैंने पहले एक बात बता दी आप लोगों के लिए कि मेरी बातों के रहस्यों को वही व्यक्ति समझेगा जो योग के अंदर है। मैं गपोड़े टाइप में आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा। आप अगर जानते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो आपका जानते हुए ही किसी भी जन्म में आपको उस बात का ज्ञात रहेगा, ज्ञान रहेगा। हम जब नींद में सोते हैं तो कितना ही शरीर थका हुआ हो, अगर नींद अच्छी आती है हमारे लिए तो फिर शरीर में सजगता रहती है। और नींद अगर अच्छी नहीं आती है तो फिर दूसरे रोज भी शरीर थका हुआ रहता है। यही मृत्यु का वो है। नाव में जितना ज्यादा अपन बोझ भर लेते उतनी वो भारी हो जाती है। जैसे जैसे हम वजन कम करते हुए चले जाते, तो जैसे जैसे हम जिंदगी से
सांझ की ओर जाते जा रहे हैं, अपने बोझ को कम करते हुए चलें, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपते हुए चलें और अगले जन्म की तैयारी अपनी करें। मित्रों, जो योगी हैं और जिनका एक लेवल पहुंचा हुआ है, हाई लेवल पहुंचा हुआ, मैंने भी दोस्तों धड़कन को बंद करने का अभ्यास किया था मृत्यु के उसमें। तो मैंने देखा था कि जब हम जानते हुए अगर वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं और हम शरीर से धड़कन को बंद करके बैठ जाते हैं, तो एकदम से इतना प्रकाश होता है और आनंद आता है उसके अंदर। मेरे को अभी इसको छोड़ने का मन नहीं था, तो वापस मैंने किया। कोई भी व्यक्ति जो इसमें योग में है वो कभी इन रहस्यों को जान सकता है। मैं आश्रम पे था, इसी कई बातें मैंने उस आश्रम पे बताई, तो उन्होंने कहा कि केदार जी थोड़ी कम बोलो, कम गप मारो, या इस तरह का उनके शब्द थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप इस तरह की तो इनको किसी को सिद्ध करके दिखाओ। तो मित्रों, एक योगी के बारे में और जानता हूं मैं, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अपने शिष्यों को बुला करके कह दिया था कि भाई मैं 4 बजे मेरे शरीर को छोड़ दूंगा, और उन्होंने 4 बजे अपने शरीर को, अच्छा खासा स्वस्थ शरीर था, उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बावजूद वो उसके मरने के उपरांत उनके जो शव वहां पड़ा हुआ था वो हवा में उठा और उठ करके नहीं और गंगा के अंदर चला गया। यानी कि मृत्यु के बाद भी जो योगी लोग हैं वह अपने मन को एकाग्र रखते हैं, और ये मन के साथ मन आपका वहां भी जागृत अवस्था में रहता है अगर आप योग में प्रवृत्त रहते हैं तो। और हमारी सबसे पहली जो उसमें यह है कि भाई धारणा से हम लोग चालू करें, ध्यान के अंदर बैठना चालू करें। तो भी आपको एक वैसे ही नजर आएगा जिस तरह से आपको नींद नजर आती है कि भाई सोना है, उसी तरह से आपको मृत्यु भी नजर आएगी कि भाई जाना है। हम बार बार पढ़ते हैं महाभारत में कि भीष्म पितामह को 17 जन्मों के बारे में ज्ञात था, जड़ भरत को हर जन्म के अंदर ज्ञात। तो ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। आपको भी थोड़े से भी योग्य गुरु का आपसे मिलन हुआ, आप इन रहस्यों से परिचित होते हुए चले जाएंगे। योग में एक बात है मित्रों कि प्रयोगशाला आपका शरीर ही होता है, प्रयोग आपको आपके शरीर के ऊपर ही करना होता है। दिल की धड़कन को बंद करना हो, चाहे शरीर में अग्नि प्रज्वलित करके शरीर को जलाना हो, ये सब आपको आप योग्य गुरु ही आपको बता पाएंगे। सजगता, पूरी जिंदगी में सजगता होना ही चाहिए। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि मृत्यु को आना ही है दोस्तों, और जो सांझ की वेला के साथी हैं वो तो इस रहस्य को समझ ही लें कि जाना है ही। और दूसरे शब्दों में कहूं तो ये रहस्य की कोई बात भी नहीं है, जाना तो है दोस्तों। हमारा जन्म हमारा इंतजार कर रहा है, और गीता जी में यही कहा है कि भाई ये कपड़े बदलने की तरह है कि आपके आत्मा ने आपके दूसरे कपड़े को पहना। बातों के प्रमाण दे चुका हूं कि भाई पुनर्जन्म के क्या रहस्य हैं, और ऑथेंटिक बातचीत है कि भाई मनुष्य का पुनर्जन्म ही होता है अपने कर्मों के आधार पर। यह है कि योग में, अगला वीडियो कभी बनाऊंगा मैं, तो आप योग में रहते हैं तो मनुष्य जन्म को वापस हासिल कर सकते हैं, उसके कुछ नियम है। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार।